एक गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ऑडियो वीडियो क्लियर है? आवाज़ आ रही हाँ है? सर। ठीक है ठीक है। आज हम इन्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं JKSSB में जो जेई सिविल का पेपर होता है, उसमें ये 10 मार्क्स की आती है ना। और मेन तो अभी हम इसी को कवर करेंगे। ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे, जैसे गेट का है या एई है, वहाँ पर काफ़ी ये वेटेज रखता है। और चाहे ESC का एग्ज़ाम हो, कहीं भी है, तो ये आपको जो ये नोट्स हैं ये सफिशेंट रहेंगे आपको। ठीक। तो वाटर डिमांड पहला चैप्टर है इसमें। ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे थोड़ा सा बता दूं, इन्वायरमेंट की जब बात करेंगे, हम इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बात करेंगे, तो इसमें हमारे 3 पार्ट हैं। ठीक है। सबसे पहला पहला जो हमारा पार्ट है जिसको बोलते हैं रॉ वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है। दूसरा जो पार्ट है जिसको बोलते हैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। और जो थर्ड पार्ट है जिसको बोलते हैं एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन। एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है। तो ये हमारे 3 पार्ट हैं। ठीक। तो अब सबसे पहले हम कवर करेंगे रॉ वाटर इंजीनियरिंग को। ठीक। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम इन तीनों टॉपिक्स को, ठीक है, कवर करेंगे। क्लास का टाइमिंग हम रखेंगे 9 बजे। ठीक है। 9 से लेके 10:30 हो गया, 10 हो गया, जैसे सूटेबल रहेगा। कोशिश करेंगे कि इसको 30 से 35 दिन में जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करें। ठीक। अब जो हमारा पहला पार्ट है जिसको बोलते हैं रॉ वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है। तो जो रॉ वाटर इंजीनियरिंग है, एक मिनट, जो हमारी रॉ वाटर इंजीनियरिंग है, ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? देखो, जब भी हम बात करते हैं रॉ वाटर इंजीनियरिंग की, रॉ वाटर इंजीनियरिंग जो भी हम स्कीम्स बनाते हैं, जैसे जो घरों में हमारा पानी आता है, ठीक, तो जब भी हम एक रॉ वाटर स्कीम बनाते हैं, ठीक, तो उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए, कहीं जिस भी कम्युनिटी के लिए बना रहे हैं, जिस भी सिटी या जिस भी जो सोसाइटी है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, रॉ वाटर स्कीम बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमको वहाँ की पॉपुलेशन पता होनी चाहिए, या बोल सकते हो हमको वहाँ की वाटर डिमांड पता होनी चाहिए। ठीक। अब देखो, नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं सिर्फ पहले हम पढ़ेंगे रॉ वाटर, तो रॉ वाटर जो आपकी इंजीनियरिंग है,
रॉ वाटर इंजीनियरिंग मेन तो पहले हमने यही पढ़ना है। रॉ वाटर इंजीनियरिंग का मतलब क्या है आपको याद रखना है। रॉ वाटर इंजीनियरिंग, आप क्या कर रहे हो, आप सोर्स से पानी लाओगे, सोर्स से पानी को कलेक्ट करोगे, ठीक, सोर्स से पानी को कलेक्ट करोगे, फिर क्या करोगे, इसको ट्रीट करोगे, इसको ट्रीटमेंट करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, पानी को सप्लाई करोगे। ये जो मैंने यहां पर लिखा है यही हमारा क्या है, इसी को बोलते हैं हम क्या, रॉ वाटर इंजीनियरिंग इन शॉर्ट फॉर्म। कि क्या किया आपने, सबसे पहले पानी, क्योंकि आपको वाटर डिमांड पता होनी चाहिए। रॉ वाटर इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, आपने जहां भी जो सोर्स होगा पानी का, वाटर का, आपने सोर्स से क्या किया, वाटर को उठाया, कलेक्ट किया, फिर उस वाटर को डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर दिया, पहले आपने उस वाटर की ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट का मतलब देखेंगे क्या होता है, उसके बाद आपने पानी को स्टोर किया या डायरेक्टली आपने सप्लाई कर दिया। लेकिन विदाउट ट्रीटमेंट हम पानी को सप्लाई नहीं करते हैं, ठीक, ये आपको याद रखना। तो हमारे घरों में जो पानी आ रहा होता है, ठीक, तो उसी को हम बोलते हैं, जो हमारे घरों में पानी आ रहा है ट्रीट होके आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, कॉल वारी वारी आ रही है। ठीक, तो अब सबसे पहले देखो यहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है रॉ वाटर। हमको पता होना चाहिए कि रॉ वाटर का मतलब क्या है, ठीक। रॉ वाटर आपको याद रखना है, ये वो वाटर होता है जिसकी कभी भी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट नहीं की है। नेचुरली अगर ट्रीटमेंट हो भी गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कभी भी हमने खुद से उसकी ट्रीटमेंट नहीं की होगी। रॉ वाटर वो वाटर होता है जो कभी भी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट को सब्जेक्टेड नहीं हो। जैसे देखो रिवर में सेडिमेंटेशन होती है। पानी जब रिवर में चल रहा होता है तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जब बेड प्लेन होता है, तो जब पानी रुक जाता है, पानी जब क्या कर देता है, स्टैटिक, थोड़ा खड़ा हो जाता है पानी, तो उसमें क्या करता है, जो पार्टिकल्स होंगे सैंड के, अपने वेट की वजह से रिवर के बेड पे सेटल हो जाते हैं और पानी जो आगे चलता है वो साफ मिलता है। लेकिन वहाँ पर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमने नहीं बैठाए, वो नेचुरली बैठ गए। इसका मतलब रिवर में जो पानी होगा, आपको याद रखना है वो क्या होगा, वो रॉ वाटर होगा। या रेन वाटर की बात कर रहे हैं, या खुद से फिल्ट्रेशन हो गई। रेन वाटर की अगर इरेशन हो रही है, इरेशन का मतलब हम पढ़ेंगे, ये भी एक वाटर ट्रीटमेंट का क्या है, यूनिट है, जिसमें क्या करते हैं, पानी को हम जानबूझ के हम खुद लाते हैं वहां पर, पानी को एयर का के साथ कांटेक्ट करवाते हैं, फिर उसके बाद जितने भी डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं उनकी हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। लेकिन जब रेन होती है, तो जब रेन होती है, अगर नेचुरली वहां पर इरेशन हो रही है, तो जो रेन इरेशन वाटर होगा वो हमारा क्या होगा, याद रखना, वो हमारा रॉ वाटर होगा। अगर गुड वाटर जो फिल्ट्रेशन खुद कर रहा है, हमने नहीं की, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, रॉ वाटर। इन जनरल इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि रॉ वाटर वो वाटर होता है जिसकी हमने कभी भी आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट नहीं की। नेचुरली अगर ट्रीटमेंट हो भी जाए तब भी उसको रॉ वाटर बोलेंगे, वो रॉ है, रॉ वाटर है। ये हमने एग्जांपल बता दी रॉ वाटर की, ये क्या है, ये एग्जांपल्स आ गए, ठीक। उसके बाद देखो, ये यहां पर हमारे चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, ये यहां पर क्या लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो, वाटर डिमांड। अब पानी की डिमांड अगर आपको बतानी है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन कितनी है ना। तो हम देखेंगे जो भी सिटी है, जिस कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं, वहां पर पॉपुलेशन कितनी है। पॉपुलेशन जब हम निकाल देंगे, पॉपुलेशन को फोरकास्ट कर देंगे, हम वाटर की डिमांड कर देंगे। जितनी भी वाटर डिमांड होगी, हम अभी देखें अलग अलग प्रकार की जो डिमांड्स होती हैं। फिर जब हमें वाटर की डिमांड पता चल जाएगी, डिमांड कम है या ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करता है क्या, सोर्स कैसा है। तो उसके बाद कैसा, सोर्स ढूंढ लेंगे। अब जो सोर्स होता है वो हमको क्या बताता है, जो सोर्स होता है वो हमको पानी की क्वालिटी बता देता है। जैसे स्प्रिंग वाटर होगा, जैसे रिवर में वाटर होगा, अलग अलग जो सोर्स होते हैं। तो सोर्स हमारे काफ़ी सारे होते हैं, पढ़ेंगे। हमारे कुछ सोर्स जो होते हैं वो सरफेस सोर्स होता है, जैसे रिवर। कोई सब सरफेस सोर्स होगा, जैसे ग्राउंड वाटर जो होता है। या हमारा जैसे
प्रेसिपिटेशन है, ये भी एक सोर्स है पानी का। यह जैसे रिजर्वॉयर है, वो भी हमारा एक सोर्स है। तो अलग अलग टाइप के हमारे क्या होते हैं, सोर्स ऑफ वाटर होते हैं। ठीक, ये हमको याद रखना है। तो सोर्स को देख के हम क्या बता सकते हैं, पानी की क्वालिटी बता सकते हैं। अगर क्वालिटी जैसी भी हुई, अगर अच्छी नहीं हुई, ठीक, फिर हम क्या करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो जो भी डिज़ायर डिग्री ऑफ क्वालिटी हमको चाहिए होगी, तो डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट हम उसको पानी को दे देंगे। फिर क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करने के बाद इसको रिजर्वायर में स्टोर करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइप। फिर लास्ट में क्या करते हैं, स्टोर करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स में हम क्या करते हैं, जो हमारे घरों में पाइप सारी होती हैं वही डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स होती हैं। तो ये सारा का सारा जो पहला हमने ये पढ़ा, यही सारी क्या एक हिसाब से रॉ वाटर इंजीनियरिंग है। तो आपने पानी को सबसे पहले पानी की डिमांड पता की। डिमांड जब पता कर लोगे आप पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बाद, तो आप क्या कर लोगे, आप सोर्स ढूंढोगे। सोर्स के बाद क्वालिटी देखोगे, क्वालिटी से हमें पता चल जाएगा ट्रीटमेंट करनी है या नहीं करनी है। डिजायर डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट दे देंगे, उसके बाद पाइप्स की हेल्प से हम क्या कर देंगे, पानी को स्टोर कर देंगे, जैसे रिजर्वॉयर है। ठीक, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक, अब एक शॉर्ट में मैं आपको, ये हमारी अलग अलग डिमांड्स आ जाएंगी। ठीक, मैं आपको, हाँ देखो, जो मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ लिखी, ये जो मैंने यहाँ पर लिखी, इसी को मैं अब आपको आगे बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या होता है, देखो, या आपके पास नोट्स भी होंगे। ठीक, सबसे पहले आपका होगा सोर्स। ठीक, सोर्स मतलब जहाँ से आप पानी ले रहे हो, कुछ भी हो सकते हैं सोर्स, आपका सरफेस सोर्स भी हो सकता है, सब सरफेस भी सोर्स भी हो सकता है, जैसे कि रिवर हो गया, है ना, डैम के पीछे रिजर्वायर हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, पाइप का यूज़ करते हो। और जनरली जो पाइप होती है, इसको बस इतना याद रखना, पाइप 1 होती है। अभी हमें पता नहीं है कि पाइप 1 क्या है, बस इतना याद रखना, ये पाइप 1 से हम क्या करते हैं, सोर्स में से पानी लाते हैं। ठीक है, पंप का यूज़ करके या कैनाल का यूज़ करके। ठीक, फिर क्या करते हैं, अब पाइप की हेल्प से क्या करेंगे, यहां पर भी पाइप 1 होती है। हम क्या करते हैं, जो सोर्स में से पानी आया उसको क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। सोर्स में से पानी लाया, डायरेक्टली सप्लाई नहीं किया, हम क्या करते हैं, यहां पर वाटर ट्रीटमेंट यूनिट लगाते हैं। अलग अलग होंगे हमारे। जब आपने पानी को ट्रीट कर दिया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप पाइप की हेल्प से क्या करते हो, इस पानी को क्या करते हो, स्टोर कर देते हो। इस पानी को क्या करते हो, स्टोर कर देते हो, जिसको बोलते हैं सर्विस रिजर्वॉयर। सर्विस रिजर्वॉयर, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, सर्विस रिजर्वॉयर। तो आपने पानी को सोर्स में से लाया, कलेक्ट किया, उसके बाद पानी को आपने क्या किया, ट्रीट किया। ट्रीट करने के बाद क्या किया आपने, पानी को स्टोर कर दिया। अब जैसे ही एक चीज़ याद रखना, सर्विस रिजर्वायर के बाद जो भी आप पाइप लगाते हो ना, वो होती है आपकी पाइप 2, वो होती है आपकी पाइप 2। इसके बाद आप क्या करोगे, सर्विस रिजर्वायर से आप पाइप का यूज़ करके आप क्या करते हो, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू आप क्या करते हो, घरों में पानी सप्लाई कर देते हो। तो आपने क्या किया, सोर्स में से पानी को लाया, पानी को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद ट्रीट किया, ट्रीट करने के बाद स्टोर करने से उसके बाद आपने पानी को सप्लाई कर दिया। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं, आपको याद रखना है, रॉ वाटर इंजीनियरिंग। इसी को बोलते हैं रॉ वाटर इंजीनियरिंग। आपने रॉ वाटर को क्या किया, रॉ वाटर इंजीनियरिंग। ठीक है, सोर्स हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब देखो, हर एक जो यहाँ पर यूनिट लगा है, इनकी अपनी डिज़ाइन लाइफ होती है, इनके अपने डिज़ाइन डिस्चार्ज होते हैं। हर एक का डिज़ाइन डिस्चार्ज अलग है, हर एक का जो डिज़ाइन, इनका जो डिज़ाइन लाइफ है वो इनकी अलग अलग है। तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, कोई भी जो चीज़ है, अगर आपको डाउट होगा तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है ना। देखो, जब कभी भी हम जब रॉ वाटर स्कीम को डिज़ाइन करते हैं, उससे पहले हमको कुछ डिमांड्स पता होनी चाहिए। जब भी हम कभी भी किसी कम्युनिटी के लिए हम क्या करते हैं, हम डिज़ाइन करते हैं रॉ वाटर स्कीम, उससे पहले आपको कुछ ये डिज़ाइन पैरामीटर पता होने चाहिए। जैसे एनुअल ड्राफ्ट क्या है,
ड्राफ्ट की जगह आप याद रखना, ड्राफ्ट की जगह आप डिमांड भी लिख सकते हो, ड्राफ्ट को आप डिमांड भी बोल सकते हो। अब इनका क्या मतलब है एक एक करके समझेंगे, ठीक। जैसे एनुअल ड्राफ्ट है, एनुअल ड्राफ्ट का क्या मतलब होता है कि ये वो अमाउंट ऑफ पानी है जो एक कम्युनिटी को एक साल में चाहिए होता है, ठीक। तो इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर जो एक कम्युनिटी को एक साल में चाहिए। अगर मान लो उसको जैसे इधर लिखा ही हुआ है, इसको आपने वी लिख दिया, जो भी वैल्यू होगी, ठीक। अब आपको कोई बोलेगा एनुअल एवरेज डेली ड्राफ्ट क्या है, तो आपने बोलना है एनुअल एवरेज डेली ड्राफ्ट बोल दो या डिमांड बोल दो। ये वो अमाउंट ऑफ पानी है जो एक दिन में चाहिए होगा। तो एनुअल एवरेज, एवरेज का क्या मतलब होता है, डिवाइड कर देना, एनुअली एनुअल का एवरेज कर रहे हो, तो जितनी भी आपको एक साल में अमाउंट ऑफ पानी चाहिए था, जितना भी आपको एक साल में सारा पानी चाहिए था, अगर उसको 365 डे से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दोगे, सॉरी, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा कि सर एक दिन में एक कम्युनिटी को कितना पानी चाहिए। ये क्या है, V/365। अब V की जगह कुछ भी ले सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये वैल्यू कहां से आई, याद रखना ये सारी वैल्यूज ऑब्जर्वेशंस करके आती है कि एक कम्युनिटी को एक साल में कितना पानी चाहिए था, ठीक। अब अगर आपको कोई बोलेगा एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड का क्या मतलब है, डिमांड बोल दो या ड्राफ्ट बोल दो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है एक बंदे को एक दिन में कितना पानी चाहिए। पहले क्या था, एक कम्युनिटी को टोटल इतना पानी चाहिए एक दिन में। अब क्या बोल रहे हो कि सर एक दिन में एक बंदे को कितना पानी चाहिए। ये तो पूरी कम्युनिटी के लिए है ना, एक दिन के लिए, और ये पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरे एक साल के लिए। आप क्या करोगे, V/365 इंटू पी, ये टोटल पॉपुलेशन के लिए था। आपने जब पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया तो ये जो डिमांड निकल के आ रही है पानी की, ये क्या है, ये एक बंदे को एक दिन में कितना पानी चाहिए वो आपने लिख दिया V/365। और याद रखना ये कौन सी पॉपुलेशन होती है, ये होती है प्रेजेंट पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन। अब ये सारी की सारी जो वैल्यूज मिलती है, ये मिलती है आपको बाय द ऑब्जर्वेशन। जब आपको ये पता चल जाएगा कि एक दिन में एक बंदे को कितना पानी चाहिए, तो आप देखोगे टोटल कम्युनिटी में कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक दिन का पता चल जाएगा। जब हर एक दिन एक एक दिन आप 365 डेज को जोड़ोगे तो आपको पूरी साल की क्या पता चल जाएगी, डिमांड पता चल जाएगी, जिसको बोलते हैं वी। तो ये कभी क्वेश्चन अगर आया कि ये डिमांड कैसे पता चल गई आपको कि एक दिन में इस कम्युनिटी को कितना पानी चाहिए, तो आपने बोलना बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। वैसे ही अगर मैं ऐसे लिख दूं मंथली डिमांड, अगर मैं लिख दूं मंथली डिमांड, इसी को लिख दूं मान लो मंथली डिमांड कितनी है, मंथली डिमांड, अगर मैं इसको लिख दूं मान लो V, अब मैंने इसी को V मान लिया, तो मैं बोलूँगा अगर मंथली एवरेज डेली डिमांड कितनी है, कितनी होगी, V/30। अब कोई बोलेगा सर 31 भी लिख सकते हैं, 28 भी लिख सकते हैं। जैसे एनुअल एवरेज डेली डिमांड की जगह सर आपने V/365 क्यों लिखा, V/366 भी लिख सकते हैं। तो ये थोड़ी बहुत वेरिएशन चलती है, लेकिन जनरली हम यही लिखते हैं। तो आपको ये क्या मिल गया, आपने पहले लिखा मंथली डिमांड, मंथली डिमांड मतलब एक कम्युनिटी को एक मंथ में V अमाउंट ऑफ पानी चाहिए। मंथली एवरेज डेली डिमांड का क्या मतलब है, एक दिन में कितना पानी चाहिए एक कम्युनिटी को, V/30। अब अगर आपको बताना है मंथली एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड वो कितना होगा, V/30 इंटू पी क्या होगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो वैसे ही आप वीकली का भी निकाल सकते हो। वीकली डिमांड अगर जो भी दी है आपको, ठीक है, तो वीकली डिमांड दी होगी आपको, तो 7 से डिवाइड करोगे वीकली एवरेज डेली डिमांड मिल जाएगी। फिर जब P से डिवाइड करोगे
वीकली एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड मिल जाएगी। तो क्वेश्चन में देखना है, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने हमको हमेशा एनुअल ड्राफ्ट ही दिया हो, ज़रूरी नहीं है कि वो हमें एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड ही पूछें, लेकिन हाँ इन जर्नल कभी भी अगर ऐसे लिखा होगा पर कैपिटा डेली डिमांड, तो समझ लेना अगर मेंशन नहीं किया है, तो अगर मेंशन नहीं किया है तो वो हमेशा कौन सी होती है, याद रखना, एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड होती है, ये याद रखना। तो कभी भी अगर रॉ वाटर स्कीम हम डिज़ाइन कर रहे हैं उससे पहले हमको ये सारे के सारे पैरामीटर्स पता होने चाहिए जिस भी कम्युनिटी के लिए हम कर रहे हैं, कि एक कम्युनिटी को कितना पानी चाहिए, एक दिन में कम्युनिटी को कितना पानी चाहिए, एक बंदे को एक दिन में कितना पानी चाहिए, ये आपने सारी चीज़ें लिख दी। एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको। अब हम आगे चलते हैं। जब हमने निकाल दी कि सर एनुअल पर कैपिटा डेली डिमांड निकाल दी, तो अब हम जो भी डिमांड, डोमेस्टिक वाटर डिमांड निकालेंगे, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड निकालेंगे, ये याद रखना, ये हम निकालेंगे पर कैपिटा डेली डिमांड के हिसाब से। इसका यूनिट क्या होगा, देखो इसका यूनिट होता है एक दिन में, ठीक, एक बंदे को कितना पानी चाहिए, एल लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड, ऐसे लिखते हैं इसको। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब चलते हैं आगे। देखो जो भी ये हम बात करेंगे, जो भी यहाँ पर डिमांड्स लिखी हैं, ये कोड है हमारे पास एज पर IS कोड 1172/1993। इस कोड के अकॉर्डिंग पहले हम डोमेस्टिक वाटर डिमांड समझेंगे, इन जनरल क्या होता है, फिर इसके बाद हम इनको बाइफ्रिकेट भी कर देंगे, ठीक है, बाइफ्रिकेट भी कर देंगे। देखो डोमेस्टिक वाटर डिमांड कौन सी डिमांड होती है, डोमेस्टिक वाटर जो डिमांड है, ठीक, ये है तो डिमांड ना, तो आपको याद है डोमेस्टिक का वर्ड अगर मतलब पता है, और ये सारी की सारी जो डिमांड्स हैं ये कैसे हैं, एक दिन में एक बंदे को कितना पानी चाहिए, ये सारी डिमांड लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड में है। तो अगर हमें कोई बोलेगा डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितनी है, हमने बोला है ये वो अमाउंट ऑफ पानी है जो कौन सी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए चाहिए होता है, डोमेस्टिक नीड्स। डोमेस्टिक नीड्स मतलब जैसे ड्रिंकिंग हो गया, कुकिंग हो गया, बाथिंग हो गया, इन सारी चीज़ें, वॉशिंग हो गया, क्लोथिंग, जो भी चीज़ें हैं, तो जो डोमेस्टिक नीड्स के लिए पानी हमें चाहिए, तो उस अमाउंट ऑफ वाटर को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक वाटर डिमांड। क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक वाटर डिमांड। अब ये कितनी होती है आपको याद रखना है, 135 से लेके 225 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड, ठीक, ये इसकी रेंज है अप्रॉक्सीमेटली। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ये 200 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड होता है, लेकिन जो ये वैल्यू लिखी है ये उस डोमेस्टिक वाटर, ये जो डिमांड है ये वो डिमांड है जहां पर फुल फ्लशिंग सिस्टम होगा, वो सिटी जिस सिटी में फुल फ्लशिंग सिस्टम होगा, ये आपको याद रखना। और इन जनरल ये कितनी निकल के आती है, जितनी भी टोटल डिमांड के, ये निकल के आती है 52, ये निकल के आती है 50-60% ऑफ टोटल डिमांड, ठीक है। डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितनी होती है टोटल डिमांड के, 50-60%। इन जनरल 135 से लेके 225 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड होती है, कभी कभी इसको 200 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड भी लिखते हैं। यूनिट देख लेना क्या लिखा है, ठीक है। अब इसमें जैसे अलग अलग जैसे चीज़ें हैं उसका हम अलग से टेबल बना लेते हैं, लेकिन पहले इन जनरल आपको ये पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितनी है, फिर उसके बाद इनका तीनों का बना लेंगे। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, ये कौन सी डिमांड है, ये वो अमाउंट ऑफ वाटर है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाइड द नीड ऑफ वाटर जो इंडस्ट्रीज में चाहिए। तो ये वो अमाउंट ऑफ पानी है जो इंडस्ट्रियल नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए पानी चाहिए।
तो इसकी कितनी वैल्यू होती है ये आपको याद रखना है, 50 to 450, 50 to 450। और ये जो डिमांड होती है इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, यही एक डिमांड होती है जो सबसे ज़्यादा क्या करती है, टोटल डिमांड को अफेक्ट करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेंज है। जो लो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंगी उनकी डिमांड 50 है, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होंगी उनकी डिमांड 450 तक भी जा सकती है। एक रेंज है ये 50 to 450। तो इसलिए ये क्या करती है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है किसको, टोटल डिमांड को। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड कौन सी है, ये वो अमाउंट ऑफ पानी है जो चाहिए होता है इंस्टीट्यूशन में जो नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। ठीक, तो वहाँ पर भी जो इंस्टीट्यूशन में हमको वाटर चाहिए होगा, तो उसकी जो भी डिमांड है उसको सेटिस्फाइड करने के लिए जो अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए इंस्टीट्यूशन में, उसको बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। इसकी रेंज कितनी होती है, इसकी रेंज होती है 20 से लेके 50 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड। तो ये तो ठीक है, ये वैल्यूज़ तो आपको याद ही होंगी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक मिनट, अगर हम इनके लिए टेबल बना लें एक एक, ठीक है। अब जैसे इधर देखो, एक बार हमने 135 लिखा, एक बार 200 लिखा, है ना। तो ये कैसे लिखा, एक बार इनका हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। जैसे पहले आ गया ड्रिंकिंग, दूसरा आ गया हमारा कुकिंग, थर्ड हमारा आ गया ये डोमेस्टिक जो नीड्स हैं अलग अलग, ठीक। बाथिंग, कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें हमको लिखनी पड़ेंगी। वाटर फॉर वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, फिफ्थ आ गया वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स, सिक्स्थ आ गया हमारा वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ हाउसेस। अब सेवन्थ लिख लेते हैं, सेवन्थ आ गया फुल फ्लशिंग ऑफ वाटर क्लोजेट, ठीक है, वाटर क्लोजेट, ठीक है। तो ये कुछ जो वैल्यूज़ हैं, एक लिखी है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए और एक ड्रिंकिंग 55, ठीक है। और इसमें देखो एक वैल्यू इसमें हमारी और आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे गार्डनिंग के लिए। अब देखो ड्रिंकिंग के लिए देखते हैं,
ड्रिंकिंग के लिए कितनी है ये आपको याद रखना है, ये है इकोनॉमिकल, ये वीकर सेक्शन के लिए, वीकर सेक्शन के लिए, ठीक है, या जिनकी लो इनकम है उनके लिए, ठीक। जैसे ड्रिंकिंग वाटर कितना होगा 5 होगा, कुकिंग 5 होगा, बाथिंग 55 होगा, वॉशिंग ऑफ क्लोथ की बात करेंगे तो ये 20 होगा, 20 होगा, और उसके बाद यूटेंसिल और वॉशिंग 10 आ जाएगा, वाटर क्लोजेट के लिए 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 20 और ये हो गया 40, 40 और ये 70, 70 80, 80 और ये 175। तो ये हमारा ना टोटल अगर आप इसको देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 135 लीटर पर कैपिटा पर डेली। इसको आप गिन लोगे तो ये जो वैल्यू लिखी है ना, ये वैल्यू जो लिखी है 135, ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, ये हमको याद रखना है। ये हमारा जो भी है ये सारा क्या है आपको याद रखना है। ये जितनी भी हमारी एक दिन में एक बंदा कितना पानी यूज़ करता है, ये सारी किसमें डिमांड है, लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड, ये सारी इसी यूनिट में है। अब देखो अगर आपको दूसरी के लिए लिखना है, जैसे अगर हम फुल फ्लशिंग सिस्टम के लिए देखेंगे तो ड्रिंकिंग और कुकिंग सेम रहता है। अब वो वैल्यूज़ देखो, अगर आप नहीं भी याद रखोगे वीकर सेक्शन के लिए याद रख लोगे, बस आपको इतना याद रखना है, बाथिंग के लिए देखो, बाथिंग के लिए यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए होता है, 55 की जगह कितना चाहिए होता है 75, लेकिन वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है। ये कैसे आया 135, अब जैसे ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए तो सब सेम ही है, तो थोड़ी थोड़ी वैल्यू आपको जैसे बाथिंग के लिए 75 कर लेनी है, तो ये अगर आपको वैल्यू लिखनी है ठीक है, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमने जो पढ़ा देखो इंडस्ट्रियल डिमांड की बात करेंगे, ये भी आपको याद रखनी है कैसी है, ये आपकी किलो लीटर में, ठीक, कितना पानी आपको चाहिए। जैसे अभी इसका मैं टेबल इसका भी बना देता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ नेम ऑफ, इधर मैं दोनों ही बना लेता हूँ, ये इंडस्ट्रीज़ हैं सारी, तो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड सबसे पहले जैसे आ जाएगा ऑटोमोबाइल्स, ठीक, ये सारा नेम ऑफ इंडस्ट्री आ जाएगा। उसके बाद फर्टिलाइज़र्स, फिर आ जाएगा लेदर, उसके बाद पेपर, याद रखना ये पेपर इंपॉर्टेंट है, पेट्रोलियम रिफाइनरी, और एक है हमारी शुगर इंडस्ट्री। ये मैंने क्या लिखा ऊपर, ये लिखा मैंने नेम ऑफ इंडस्ट्री। जिनको पता है पहले से ये वैल्यूज़ याद हैं वो देखो क्या कर सकते हैं, इनको एक बार अपनी कॉपी पे तब तक लिख लो, तब तक मैं इसको लिख लेता हूँ। जिनको नहीं याद है वो पहले एक बार देख लें, ठीक। तो दूसरी चीज़ क्या आ जाएगी, इनका यूनिट क्या है, इनका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, और इसको प्रोड्यूस करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ पानी चाहिए, लेकिन किस में होता है ये याद रखना है, किलो लीटर में होता है। किस में होता है ये, किलो लीटर में। क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दी ऑटोमोबाइल, लेकिन याद रखना किस में, ये किलो लीटर में। जैसे ऑटोमोबाइल का यूनिट क्या है, व्हीकल, एक व्हीकल की अगर आपको यूनिट की प्रोडक्शन करनी है तो उसमें कितना आपको यूनिट ऑफ प्रोडक्शन लिख लेता हूँ। जैसे इसका है ऑटोमोबाइल, जैसे अगर आपको व्हीकल, एक व्हीकल की अगर प्रोडक्शन करनी है तो कितना अमाउंट ऑफ आपको पानी चाहिए, आपको याद रखना है, ठीक है। इधर मैं लिख लेता हूँ याद, इसमें लिख लेता हूँ कितना चाहिए आपको, 40 किलो लीटर, ठीक है, कितना चाहिए आपको 40 किलो लीटर। अगर आपको फर्टिलाइज़र करना है
तो फर्टिलाइज़र यूनिट ऑफ इसका प्रोडक्शन क्या है, फर्टिलाइज़र का आपको याद रखना है टन है, कितना है, टन्स में है, ठीक। उसके बाद लेदर का भी टन्स में है, ठीक, सबका टन में है। तो अगर आपको 1 टन फर्टिलाइज़र अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ पानी चाहिए, आपको याद रखना है 80 टू 200, 80 टू 200 किलो लीटर आपको पानी चाहिए। उसके बाद अगर बात करेंगे तो कितना अमाउंट ऑफ पानी चाहिए आपको लेदर को प्रोड्यूस करने के लिए, 1 टन के लिए आपको चाहिए 40 किलो लीटर। पेपर के लिए कितना चाहिए, याद रखना, पेपर के लिए आपको सबसे ज़्यादा चाहिए 200 से लेके 400 किलो लीटर चाहिए। पेट्रोलियम के लिए सबसे कम चाहिए, याद रखना, 1 से 2 और 1 से 2, मतलब पेट्रोलियम और शुगर अगर आपको 1 टन प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए आपको 1 से 2 किलो लीटर अमाउंट ऑफ पानी लग जाएगा, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए सारी। सबसे ज़्यादा ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा अगर हमको 1 टन प्रोड्यूस करना है पेपर, तो पेपर इंडस्ट्री की बात करेंगे, अगर 1 टन आपको पेपर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको कितना अमाउंट ऑफ, आप कुछ बोल रहे हो, टाइप कर लो आप। हाँ सर, ऐसे एक डाउट था रैंडम। हाँ पूछ लो, या टाइप करके वो बता दो आप, मतलब, ओके ओके। टाइप करके मैं देख लेता हूँ। देखो धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे लिख के दे दूंगा, बट थोड़ा टाइम मांगती है चीज़ें, ठीक है। तो जो डाउट है आप पूछ लो, तब तक मैं जो लास्ट जो हमारा इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड है, तो इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड जो है मैं उसको भी लिख देता हूँ, ठीक। इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, जैसे मान लो, देखो कोई भी अगर व्हीकल बना रहे हो, है ना, तो व्हीकल भी तो एक हमारा किसी मटेरियल से बना होगा। तो मान लो उसको एक व्हीकल को, मान लो वो अब एक यूनिट बना दिया, कोई भी व्हीकल है बस ऐसे, तो एक व्हीकल को बनाने के लिए मिनिमम इतना पानी चाहिए ही चाहिए होगा, 40 किलो लीटर पानी चाहिए कोई भी ऑटोमोबाइल से। उसका जो मटेरियल बना है, तो मटेरियल में जैसे वैसे अगर हम देखेंगे तो पेपर में क्या पानी चाहिए, शुगर बनाने के लिए क्या पानी चाहिए, तो ये अब इंडस्ट्री है पर कैपिटा बात की गई है, जो पीछे बात की थी, लेकिन यहाँ पर कैसे बात की गई है, किलो लीटर में बात की गई है। तो जैसे अगर जैसे पेपर इंडस्ट्री है, तो अगर उसको 1 टन पेपर बनाना है तो उसमें यूज़ हो जाएगा मान लो 200 से 400 किलो लीटर पानी। अब जैसे आपको देखो, इसमें हम ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो वो भी नहीं है, बट आप ये चीज़ याद रख लो कि क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा जैसे हमारा पेपर आ जाएगा, और पेट्रोलियम और शुगर जो हमारी इंडस्ट्री होती है वहाँ पर सबसे कम अमाउंट ऑफ पानी यूज़ होता है। जैसे 1 टन अगर आपको शुगर प्रोड्यूस करनी है तो वहाँ पर जो वाटर का यूज़ है, जो नीड है, वो 1 से 2 किलो लीटर लग जाता है। अब प्रैक्टिकली कैसे लग रहा है वो आप थोड़ा सा इमेजिन कर लो। अब जैसे कोई मटेरियल ही है, उसको वॉश कर रहे हैं, है ना, कुछ भी कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, ठीक, तो उसमें सब चीज़ें जो भी हैं वो उसमें लग जाएंगी। अब उसके बाद जैसे इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड है, ये कौन सी डिमांड लिखी हमने, नेम ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बारे में बात की। अब अगर बात करें इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, इन जनरल हमको पता है, लेकिन हम लिख लेते हैं कौन कौन से हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन कौन से हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं।
इंस्टीट्यूशन जैसे रेलवे है, इसको हम सर्विस डिमांड भी बोलते हैं, ये भी चीज़ याद रखनी है। इंस्टीट्यूशनल डिमांड को हम, और ये जो इतनी भी डिमांड है ये सारी लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड में आएगी, पीछे वाली सिर्फ किलो लीटर में आएगी। जैसे पहली जो है जिसको बोलते हैं स्कूल या कॉलेजेस, स्कूल कॉलेजेस, ठीक है, इसकी है 45 से लेके 135 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड। दूसरा हमारा इंस्टीट्यूशन मान लो जैसे ऑफिस आ गया, तो ऑफिस की कितनी होगी याद रखना, 45 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड। रेस्टोरेंट की कितनी होती है, रेस्टोरेंट की कितनी होती है, 70 पर सीट होती है। एक मिनट, कहाँ गया ये? उसके बाद अगर सिनेमा की बात करेंगे, सिनेमा एंड थिएटर की बात करेंगे, तो इसकी कितनी होती है याद रखना आपको, सबसे कम होती है 15 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड। उसके बाद होटल्स की बात करेंगे, होटल्स की कितनी होती है आपको याद रखना है, 180 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड। जैसे लास्ट है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की बात करेंगे तो आपको याद रखना है हॉस्पिटल में पर मतलब बेड कितने का हॉस्पिटल का है, तो हॉस्पिटल की बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है 340 लीटर पर, जैसे एक बेड के लिए कितना पानी चाहिए, तो अगर आपके 100 बेड से कम है तो 340 लीटर चाहिए होता है पर बेड। अगर आपके 100 बेड से ज़्यादा हैं हॉस्पिटल में तो कितना चाहिए होता है, 450, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारी होगी इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। इससे पहली वाली होगी हमारी इंडस्ट्रियल डिमांड, और उससे पहले जो हमने बनाई वो हमारी आ गई डोमेस्टिक वाटर डिमांड, ठीक है, ये सारी आ गई हमारी। तो ये सारी डिमांड्स हैं, पता होनी चाहिए। तो इन जनरल हमने जब पढ़ा तो हमने ये पढ़ा कि जो हमारी डोमेस्टिक वाटर डिमांड है 50 to 60% है टोटल डिमांड के, उसमें हमको वैल्यू भी पता चल गई 135 से लेके 225। लेकिन सर डोमेस्टिक वाटर डिमांड में अगर हम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करें तो उसमें ये वैल्यूज़ हैं, जैसे ड्रिंकिंग के लिए याद रखनी है, ड्रिंकिंग कुकिंग, बाथिंग के लिए 55, सबसे ज़्यादा नहाने धोने के लिए पानी चाहिए। उसके बाद क्लोथ की वॉशिंग करनी है तो ज़्यादा चाहिए 20, यूटेंसिल और हाउस वॉशिंग के लिए 10 है, और वाटर क्लोजेट के लिए 30 है। ये सारी वैल्यूज़ हमको याद होनी चाहिए। बाथिंग के लिए जो हायर सेक्शन है उसको 75 है। क्लोथ के लिए बात करेंगे थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, 25 आ जाएगा, तो वैसे याद रख लेना है। वाटर क्लोजेट फॉर हायर की बात करेंगे तो उन्होंने उनके लिए कितना है, 45 आ जाएगा शायद। तो ये थोड़ी थोड़ी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक, वेरी करती हैं लेकिन हमको यही वाली याद रखनी है। उसके बाद ये वाली आ गई, जैसे इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है ये टोटल डिमांड को, उसके लिए सारी अलग अलग आ गई। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड हमारी कितनी है, 20 से 50, लेकिन बोल दिया सॉरी इंडस्ट्रियली इंस्टीट्यूशनल डिमांड। तो इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड का दूसरा नाम क्या है, सर्विस डिमांड। इन जनरल पूछेंगे इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड कितनी है तो हम बोलेंगे 20 से 50 लीटर पर कैपिटा डेली पर डे। और अगर हमें नाम बोल दिया उन्होंने कि इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड रेस्टोरेंट की कितनी है तो 70 बोल देंगे। इसमें हमको एक चीज़ याद रखनी है, सिनेमा और थिएटर के लिए सबसे कम होती है, हॉस्पिटल के लिए सबसे ज़्यादा होती है। ये चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेगी। पेपर के लिए सबसे ज़्यादा पानी चाहिए 200 से 400,
पेट्रोलियम और शुगर के लिए सबसे कम पानी चाहिए, 1 से 2 लीटर। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो अब जैसे जो हमारा होता है वाटर फॉर पब्लिक यूज़, वाटर फॉर पब्लिक यूज़ मतलब ये वो अमाउंट ऑफ पानी होता है जो हमको पब्लिक में, जैसे रोड साफ़ करना है या हमको गार्डनिंग के लिए पानी चाहिए, ठीक। तो इसकी जो अमाउंट होती है वो कितनी होती है? जैसे हमने लिखा था डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितनी होती है, हमने लिखा था 50 to 60%। याद रखना ये होती है 5 से 6% होती है। 5 से 6% टोटल का वो बता रहा हूँ आपको। इन जनरल अगर हमको वैल्यू याद रखनी है तो सीधे याद रखो 10 से 20 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड होती है। ये हमको याद रखना, ये हमको याद रखना। ठीक है। उसके बाद फायर डिमांड की बात करेंगे। तो फायर डिमांड की जब बात करेंगे, अगर हमको कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम फायर डिमांड, पहले तो पता ही है हमें ये कौन सी डिमांड होती है। ये वो अमाउंट ऑफ पानी होता है जो कहीं आग लग जाए कभी कम्युनिटी में, तो उस आग को बुझाने के लिए पानी चाहिए होता है। तो इन जनरल हम रखते हैं इसको लीटर, कितना, 1 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड इसको रखते हैं। ये आपको याद रखना, ठीक है। तो ये हमारी सारी डिमांड्स होगी। अब इसके कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूलेज भी हैं किसको निकालने के लिए, फायर डिमांड को निकालने के लिए। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, ठीक। उसके बाद हमारे पास और फॉर्मूलेज है, जैसे कुचलिंग मेथड आ गया, फ्रीमैन मेथड आ गया, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडरराइटर फॉर्मूला आ गया, बस्टन फॉर्मूला आ गया, ब्रुटन फॉर्मूला आ गया। ये सारे के सारे फॉर्मूलेज हैं किसको निकालने के लिए। ये इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम फायर डिमांड निकाल सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक। एक बार मैं रिवाइज़ कर लेता हूँ, रिवाइज़ करवा लेता हूँ, उसके बाद कल हम थोड़ी लंबी क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है कि जैसे वाटर डिमांड पहला चैप्टर है। वाटर डिमांड से पहले पॉपुलेशन आपको पता होनी चाहिए किसी भी एक कम्युनिटी की, जिस कम्युनिटी के लिए आप रॉ वाटर स्कीम निकाल रहे हो, उससे पहले आपको कुछ पैरामीटर्स पता होने चाहिए जो हमने आगे डिस्कस किए। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में 3 पार्ट पढ़ेंगे, रॉ वाटर इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, एयर, नॉइज़ एंड पोल्यूशन। रॉ वाटर इंजीनियरिंग क्या होता है आपको याद रखना है। जो रॉ वाटर होता है, रॉ वाटर कौन सा वाटर होता है जिसको कभी भी आर्टिफिशियली हमने ट्रीटमेंट नहीं की है। ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है ये याद रखना कि डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी को ऐड करना और अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टी को रिमूव करना पानी में से। जैसे हम टीथ ही दिखाना जाते हैं, मान लो अगर दांत में ही दर्द है तो हम ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, तो जो भी डिज़ायरेबल चीज़ चाहिए होती है वो वहाँ पर डॉक्टर ऐड करता है, और जो अनडिज़ायरेबल चीज़ होती है वहाँ से उसको वो रिमूव करता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं ट्रीटमेंट। तो हमने पानी जो रॉ वाटर लिया, जो पानी रॉ था जिसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई थी, उसको कलेक्ट किया, फिर हमने उसको ट्रीट किया, ट्रीट करने के बाद सप्लाई किया, डायरेक्टली सप्लाई नहीं किया हमने। हमारा एम क्या है कि लोगों को पानी पहुंचे और पानी ट्रीट करके पहुंचे उनको। फिर उसके बाद ये सारे के सारे हमने बोल दिया कि ये सारी एक हमारी क्या है, रॉ वाटर इंजीनियरिंग है ना। सबसे पहले हमने सोर्स ढूंढा, क्वालिटी चेक की, ट्रीटमेंट की, फिर जाके स्टोर किया पानी, फिर सप्लाई कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन पाइप के थ्रू, ठीक है। और रॉ वाटर जो होता है हमारा, रॉ वाटर के लिए अलग अलग एग्जांपल बता दी। जैसे रिवर में सेडिमेंटेशन होती है, ये रॉ वाटर है। रेन वाटर की इरेशन होती है, ये हमने नहीं की। गुड वाटर जो फिल्ट्रेट होकर पानी जो गुड वाटर है, तो ये सारी एग्जांपल्स है रॉ वाटर की। ये तो हमको चीज़ समझ आ गई कि रॉ वाटर है क्या। ये मैंने आपको एक टेबुलर फॉर्म में, एक चार्ट की फॉर्म में आपको मैंने रॉ वाटर इंजीनियरिंग बता दी। सोर्स में से पाइप्स का यूज़ करके पंप लगाकर हमने पानी को लाया, उसके बाद पानी को ट्रीट किया। ट्रीटमेंट का क्या मतलब होता है, अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ को रिमूव करना, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ को ऐड करना। किया हमने, फिर हमने पानी को स्टोर किया। फिर सर्विस रिजर्वायर के बाद याद रखना पाइप 2 होती है, सर्विस रिजर्वायर के पहले पाइप 1 होती है। अलग अलग इनका थोड़ा सा जो डिफरेंट है वो बाद में बता दूंगा। तो यही हमारी क्या है, एक रॉ वाटर इंजीनियरिंग है जो आपको चार्ट से बता दी। उसके बाद हमने जब भी रॉ वाटर स्कीम बनाते हैं तो कुछ पैरामीटर्स हमको पता होने चाहिए
जैसे एनुअल डिमांड का मतलब बता दिया कि एक साल में एक कम्युनिटी को कितना पानी चाहिए। एनुअल एवरेज डेली डिमांड का मतलब होता है एक दिन में कितना पानी चाहिए, अमाउंट ऑफ वाटर। एक दिन में एक बंदे को कितना पानी चाहिए, उसको बोलते हैं एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड। अगर कभी भी ऐसे लिखा होगा पर कैपिटा डेली डिमांड, इसका मतलब होगा एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड निकालना है हमको। उसके बाद डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितनी होती है, 50 to 60% होती है एज़ पर IS कोड 1172 1993। जितनी भी ये डिमांड्स लिखी हैं ये लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड में लिखी है। उसके बाद इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड आ गई, कितनी है 50 to 450 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल डिमांड आ गई। इंस्टीट्यूशनल डिमांड को याद रखना सर्विस डिमांड भी बोलते हैं। 20 से लेके 50 लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड आ गई। उसके बाद हमको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो हमारा डोमेस्टिक वाटर डिमांड होती है वो बाथिंग में सबसे ज़्यादा होती है, 55 होती है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। अगर यही बाथिंग के लिए बात करेंगे हायर सेक्शन के लिए 75 है, ऐसे याद रख लो। और सबसे कम किसके लिए चाहिए, ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए। ये हम मिनिमम और मैक्सिमम याद रख सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे याद ही होगा कि यूटेंसिल और क्लीनिंग ऑफ हाउसेस के लिए सेम है 10-10, ठीक। तो ये चीज़ याद हो सकती है। अब इंडस्ट्री की बात करेंगे, सबसे कम कौन सी इंडस्ट्री में पानी चाहिए, हमको याद रखना है शुगर इंडस्ट्री में और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में 1 से 2 लीटर पानी चाहिए होता है। बाकी जैसे पेपर इंडस्ट्री है तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। पेपर को बनाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ होता है, 1 टन अगर आपको पेपर बनाना है, प्रोड्यूस करना है, तो आपको 200 से 400 लीटर किलो लीटर पानी चाहिए। याद रखना एक इसमें है किलो लीटर में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन डिमांड में सबसे ज़्यादा आपको याद है, सिनेमा की जब बात करेंगे सबसे कम पानी चाहिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा कहाँ चाहिए, हॉस्पिटल में चाहिए, ये आपको याद रखना है। वाटर फॉर पब्लिक यूज़ मतलब जो आपको पब्लिक यूज़ के लिए, जैसे गार्डनिंग है, जैसे रोड पे वॉश करना है, तो उसके लिए जो आपको पानी चाहिए 5 से 6% होता है। 10 से 20 लीटर होता है ये लीटर पर कैपिटा पर डेली डिमांड। फायर डिमांड इन जनरल कितना होता है, 1 LPCD, ये आपको याद रखना है। बाकी हम कल फायर डिमांड्स पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि कल फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर ले, फोरकास्टिंग वाले को भी, ठीक है। तो आज बस थोड़ा हमारा स्टार्ट हो गया।